तो फ्रेंड्स रेडी हैं आप मेरे डेली इंटरेस्टिंग रूटीन व्लॉग्स देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मेरा सबसे पहला काम था, मुझे अपने लिए कुछ लोवर्स लेने थे, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं लोवर आया था वो मेरे फिट नहीं आया था, तो इसलिए मैंने वो भाई को दे दिया था। फिर मैं आज अपने लिए 2 लोवर और लेकर आ गया था। ये नूरी लाई में शॉप है, काजी ट्रेडर्स के नाम से, यहीं से मैं लेता हूँ। रीजनेबल प्राइस पे भी देते हैं और क्वालिटी वगैरह भी अच्छी होती है। फिर उसके बाद घर आ गया था, तो घर आके जोआ हिबा की मस्ती चल रही थी। जोआ हिबा को परेशान कर रही थी, तो हिबा मुझे बता रही थी कि आप ही मुझे परेशान कर रही हैं। और मम्मी जा रही थी ऊपर, क्योंकि ऊपर इरम एंड अजलान वगैरह आए हुए हैं, आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था। तो जोआ और हिबा भी ऊपर ही जा रहे थे। हिबा तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि हिबा को मैं लेके जाऊंगा, मम्मी नहीं ले आ सकती, अभी वो चल नहीं पाती है। और जोआ और मम्मी एंड उमर तीनों चले गए थे। फिर ये हिबा बॉल वगैरह से खेल रही थी। ये बॉल्स इरम लेकर आई थी बच्चों के लिए, ये स्पंज बॉल हैं, तो ये इससे खेल रही थी, काफ़ी इंजॉय कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा चलो हिबा हम भी ऊपर चलते हैं। फिर मैंने हिबा को हिबा के शूज़ वगैरह पहनाए। हिबा शूज़ नहीं पहन रही थी, वैसे तो बहुत इजीली पहन लेती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों परेशान कर रही थी। तो मैंने फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप शूज़ पहनो जल्दी से, फिर हम ऊपर चल रहे हैं। उसको जाना था बाज़ार, कह रही थी मुझे बाहर लेके चलो। मैंने कहा नहीं हम ऊपर चल रहे हैं, तो उस वजह से शूज़ नहीं पहन रही थी। बट फिर फाइनली हिबा ने शूज़ पहन लिए। फिर मैंने कैप वगैरह लगा दी। मैंने कहा चलो अब हम ऊपर चलते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है हिबा। कैप हटाने की फुल कोशिश हो रही थी कि बस किसी भी तरीके से कैप हट जाए। फिर जोआ भी नीचे आ गई थी थोड़ी देर बाद कि हिबा अभी तक नहीं आई, हिबा को सब बुला रहे हैं ऊपर। मैंने कहा चलो बस हिबा को मैंने शूज़ पहना दिया और अब हम ऊपर चल रहे हैं। तो जोआ तो ऊपर जाने के लिए तैयार थी और ये हिबा को जाना था बाहर, तो ये हिबा गेट की तरफ जाने लगी थी। तो मैंने हिबा को आवाज़ दी, मैंने कहा हिबा बाहर नहीं जाना, ऊपर चलना है, इधर से चलो। फिर जोआ तो सबसे आगे रहती है ऊपर जाने के लिए माशाल्लाह। और ये जोआ की न्यू स्लीपर्स हैं, जोआ अपनी खाला के यहाँ से लाई थी। जोआ को ये जोआ की खाला ने दिलवाई थी, तो अभी ये जोआ यही पहन के घूम रही है इधर से उधर। पुरानी वाली स्लीपर्स को जोआ ने हटा दिया कि वो तो है ही नहीं, अभी न्यू स्लीपर्स से ही अपना इधर उधर आती रहती है। और ये हिबा को भी मैंने ऊपर चढ़ा दिया था। ऊपर जा रहे थे हम ऊपर, बिकॉज अजलान वगैरह थे तो सब ऊपर खेल कूद रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ, मैं अपना व्लॉग वगैरह भी शूट कर लूँगा, बच्चों को खेल रहे होंगे, एंजॉय कर लेंगे। फिर मैंने हिबा को ना हाथ पकड़ के सहारा दे के आज ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी। मैंने कहा चलिए देखते हैं ऊपर चढ़ती नहीं चढ़ती। तो माशाल्लाह से 2 स्टेप्स तो हिबा ने ऊपर ले ही लिए थे और ख़ुद से भी फिर पकड़ने लगी थी। बट मैंने कहा बच्ची है, भी छोटी है, ज़्यादा चढ़ाऊँगा तो थक जाएगी और गिर भी ना जाए, तो बैलेंस का भी डर लग रहा था। तो इसीलिए फिर मैंने हिबा को खुद ही अपनी गोद में लेके फिर मैं फाइनली ऊपर पहुंच गया था। और जोहा तो खुद ही चढ़ती है माशाल्लाह से। उमर भी चला गया था। फिर हम ये ऊपर आ गए थे, तो ऊपर तो बच्चों ने टॉयज़ ही टॉयज़ फैला रखे थे। उमर और अजलान पहले से ही ऊपर थे, तो ये तो टॉयज़ से फुल मस्ती कर रहे थे। फिर हिबा भी आके अपना बॉल भी ले आई थी हिबा, तो टॉयज़ से खेलने लगे थे तीनों चारों, अपना माशाल्लाह से फुल एंजॉय कर रहे थे। हिबा को ये नए टॉयज़ मिल गए थे, ये अजलान का कोई गेम था उससे खेलने लगे थे, क्योंकि तीनों के लिए न्यू टॉय था, हिबा के लिए भी, उमर के लिए भी, जोआ के लिए भी, तो तीनों ही इससे खेल रहे थे। फिर कोई चीज़ ना इनकी इधर सूटकेस के पीछे चली गई थी, तो उसको निकालने में कोशिश कर रहे थे, बट वो निकल नहीं रही थी। फिर मैंने देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उमर कर रहा था कि वहाँ कुछ चला गया, अब्बू अब्बू वहाँ वहाँ, मैंने देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पता नहीं किस चीज़ को कह रहा था कि वहाँ चला गया। फिर जोहा की बॉल वहाँ चली गई थी टेबल के नीचे, तो जोहा वहाँ से बॉल निकाल के ले आई थी। देन मैं नीचे आ गया था अपना, मैंने कहा चलो मैं नीचे चल के अपने काम वगैरह कर लेता हूँ। फिर ये 2 लोवर्स में लेके आया था, एक ये क्रीम से कलर का और दूसरा ब्लू से कलर का है, दोनों में ज़िप वाले, बिकॉज मुझे ज़िप वाले ही चाहिए थे। बिना ज़िप वाले भी बहुत सारे थे, उसके डिज़ाइन वगैरह भी अच्छे थे, बट मुझे ज़िप वाले ही चाहिए थे, बिकॉज फ़ोन एंड पैसे वगैरह रखने होते हैं तो उसमें सेफ़ रहते हैं। अच्छी क्वालिटी थी काफ़ी, दोनों मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बस चल जाए बढ़िया करके। फिर ये जोहर दोबारा नीचे आ गई थी मुझे लेने के लिए कि डैडा चलो ऊपर चलो, सब खेल रहे हैं, आप भी आ जाओ, आप भी हमारे साथ खेलना। मैंने कहा चलो बेटा मैं भी चल रहा हूँ। फिर मैं दोबारा से ऊपर आ गया था। तो फिर ये हमारे अजलान भाई हैं, माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बाल इसने जब से कटवाए ना, जब से तो और प्यारा लगने लगा है। और हिबा तो मुझे देख के कह रही डैडा फिर से आ गए। मैंने कहा हाँ बेटा मैं दोबारा लिया आ गया, आपकी आप ही लेकर आई हैं मुझे, मैं खुद नहीं आया। तो ये देखिए किस तरीके से मतलब टॉय से फुल इंजॉय चल रहा है, फुल खेलना। और ये पीछे मामलन बैठे हुए हैं और ये हिबा थी मेरे पास आ रही थी बार बार। एंड बच्चों के अंदर सबसे अजीब आदत ये होती है कि कोई भी चीज़ हो उसको बच्चों को मुंह में ज़रूर लेना होता है, हर चीज़ को मुंह में लेते हैं, हर चीज़ को A to Z कुछ भी हो।
फिर उसके बाद इरम कह रही थी कि भाईजान ये भी आप अपनी वीडियो में ले लेना, मैं ना वो चला रही हूँ कोई मतलब बच्चों का सॉन्ग है, मतलब जो वीडियो वगैरह होती हैं बच्चों की, तो ये अज़लान ना उस पर मतलब ऐसे ऐसे हिलता है। मैंने कहा चलो ठीक है, बट अज़लान तो हिल के ही नहीं दे रहा था। अब ये मुझे नहीं पता क्यों, ये ज़रा ज़रा सा बस हिल रहा था। जो करता है वो तो करने का नाम ही नहीं ले रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि सबको पता चल गया था और अज़लान को भी पता था कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बच्चों के अंदर पता नहीं कहाँ से ये चीज़ होती है कि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे जो हमसे कहा जा रहा है। सेम यही ज़ोहा करती है, उमर भी यही करता है और हिबा भी यही करती है। और ये उम्मू भाई साहब मेरी गोद में बैठे हुए थे, देखे कैसे शर्मा रहा है, कैसे नॉटी, बहुत ज़्यादा नॉटी हो चुका है अभी माशाल्लाह से। और चारों बहुत ज़्यादा मतलब हल्ला मचा रखा था चारों ने ऊपर, बहुत ज़्यादा खेल कूद फुल इंजॉय चल रहा था। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ये हिबा कंगा लेके अपने बाल बना रही थी, जो कि बाल है नहीं सर पे बिल्कुल भी, बस कभी किसी के बाल बना रही थी कभी किसी के। फिर मेरे पास आ गई थी, मेरे बाल बनाने लगी थी। फिर ये ज़ोहा और अज़लान आपस में कर रहे थे। ज़ोहा ने अज़लान से टॉय ले लिया था तो अज़लान वो मांग रहा था। फिर हिबा ने एकदम से ज़ोहा के बालों में कंघा किया तो ज़ोहा थोड़ा सा चिढ़ सी गई थी, परेशान सी हो गई थी कि मेरे क्यों कर रही है। फिर ये हिबा मैडम मेरे बाल बनाने लगी थी। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे बाल बना रही है पता कुछ है नहीं, लेकिन हाँ कंघा लेके पर बालों में ऐसे 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 करना है इधर उधर कि हाँ भाई मेरे बाल बना दिए हिबा ने। अपनी मर्ज़ी है, बच्चे हैं कुछ भी करते रहते हैं। ज़ोहा पता नहीं क्यों ऐसे आराम से बैठी हुई थी, पता नहीं क्या हुआ था। तो कभी कभी ये होता है ना कि ज़ोहा जो करना चाहती है वो सब नहीं करते, क्योंकि ज़ोहा इन सब बच्चों में बड़ी है, बाकी सब छोटे हैं तो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। फिर मैं नीचे आ गया था, शॉप वगैरह मैंने ओपन कर ली थी। फिर हिबा भी शॉप पे आ गई थी और हिबा का शॉप पे आके सबसे पहला काम मोस्टली ये होता है कि उसे कैलकुलेटर चाहिए होता है। कैलकुलेटर से बहुत खेलती है, जैसी आती है काउंटर पे खड़ी होती है सबसे पहले मुझसे कैलकुलेटर मांगती है कि डैडा ए करती है कि मुझे कैलकुलेटर दे दो। तो फिर मैं उसको कैलकुलेटर दे देता हूँ, उससे फिर बहुत देर तक खेलती रहती है, जब तक बोर नहीं हो जाती, जब तक कैलकुलेटर से खेलती रहती है। फिर जब बोर हो जाती है ना तो जब मुझसे कहती है ये रख दो और मुझे फिर कुछ और दो। तो बहुत देर हो गई थी, अब बोर होने का टाइम आने वाला था। बहुत देर से खेली थी माशाल्लाह से, इससे खेलती क्या, उसको लेके उसके बटन बटन दबाती रहती है। फिर फाइनली बोर हो गई थी तो मुझसे ये हिबा ने स्टिकी नोट्स लिए थे और पेन लिया था, फिर अपना काम स्टार्ट कर दिया था। उस पर पता नहीं क्या ही काम चल रहा था, लेकिन हाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा था। बहुत सीरियसली उस पर अपना पेन चला रही थी। फिर मुझे दिखाया कि डैडा देखो मैंने ये किया है वो बच्ची है, मज़ा ही आ रहता है बच्चों की इन सब हरकतों को देख के। अपना बचपन भी याद आ रहता है कि हम भी बचपन में पता नहीं ऐसी कुछ हरकतें करते थे, नहीं करते थे। ऑब्वियस सी बातें करते होंगे, लेकिन आज की जनरेशन कुछ ज़्यादा ही अलग है, कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाती है, एडवांस है। हम इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, हम जेन ज़ी नहीं थे। आजकल जेन ज़ी वो जनरेशन चल रही है हमारी है, तो ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल चलते हैं। हम भी थे, स्मार्ट थे, अच्छे थे, बट इन सब हरकतों में हम थोड़े कम थे। मम्मी वगैरह डैडी वगैरह सब बताते हैं कि हम ये सब नहीं करते थे जो आजकल के बच्चे करते हैं। और ये देखिए हिबा ने इस पर काम किया था। फिर इसको फिल करने के बाद मुझसे कह रही थी कि डैडा मुझे दूसरा दो, माँ से ऐसे इशारे कर रही थी। ये देखिए इशारे कर रही है कि मुझे दूसरा दो माँ से। तो फिर मैंने दूसरा स्टिकी नोट उठा के दिया था। मैंने कहा चलो अब तुम इसको ख़राब करो, कोई बात नहीं, स्टिकी नोट्स ही तो हैं, खेलती कूदती रहो आप, बस परेशान नहीं हो। तो अपना यहाँ पे शॉप पे अकेली बहुत देर तक रहती है, 1 घंटा 2 घंटे तक ये शॉप पे मेरे साथ रह लेती है आराम से, क्योंकि खेलती कूदती रहती है। आधे आधे लोग दिखते रहते हैं, सबसे बातें बातें कर लेती है। फिर ये हमारे लड्डू वाले भैया हैं, लड्डू लेकर आ गए थे, तो मैंने कहा हिबा के लिए थोड़े बिल्कुल बिना मूली और चटनी वाले लड्डू ले लेता हूँ, खा लेगी, भूखी भी हो रही थी क्योंकि। तो मैंने भैया से 10 रुपये के लड्डू ले लिए थे। तो हिबा ने आते ही स्टार्ट किया था उठाना, बट वो ना थोड़े गर्म हो रहे थे, तो इसलिए उठा के उसको रख रही थी। एक उठा रही थी, दूसरा गर्म, तो दूसरा उठा रही थी, तीसरा, फिर ये उठा लिया था, बट खा नहीं पा रही थी क्योंकि ये गर्म हो रहे थे। फिर मैंने कहा बेटा मैं आपको खिला दूँगा, आप मेरे पास आके बैठो नीचे। तो मैंने लड्डू नीचे रख के और हिबा को भी मैंने फिर नीचे बिठा लिया यहीं पे काउंटर पे। मैंने कहा यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है, काउंटर का एरिया थोड़ा बड़ा है, तो हिबा आराम से बैठ जाती है, क्योंकि अभी छोटी है। जब बड़ी हो जाएगी, जब नहीं बैठ पाएगी, फिर तो नीचे ही खड़ा रहना पड़ा करेगा या बैठ जाया करेगी। फिर मैंने लड्डू की एक बाइट दी थी तो खा ली थी हिबा ने, ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती है, बहुत रेयर ही मैं खिलाता हूँ, कभी कभी 5-6 महीने में एक बार थोड़ा सा लड्डू खा लेती है, क्योंकि बिल्कुल फीका होता है ना ये। तो ज़्यादा बच्चों को आजकल तो चटपटी चीज़ें बहुत पसंद होती है। बाज़ार के आप कुछ भी आइटम खिला दो बच्चे तुरंत खा लेते हैं, घर की चीज़ नहीं खाते हैं, बट ये तो बिल्कुल फीका होता है लड्डू, अगर चटनी वगैरह ना हो।
मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर हिबा ने थोड़ा सा लड्डू खा लिया था, फिर हम अंदर आ गए थे और ये ज़ोहा एंड उमर अपना सारे टॉयज़ फैला रखे थे, सारे उनसे खेल रहे थे। सारे नहीं, अभी तो आई थिंक 10 या 20% टॉयज़ है बस, बाकी सब रखे हैं। तो इनसे बस अपना एक खेल कूद कर रहे थे, कोई किसी चीज़ से खेल रहा था, कोई किसी चीज़ से खेल रहा था, अपना मस्ती चल रही थी फुल। ज़ोहा अपना ही किचन का थोड़ा बहुत सामान ला के उधर ले गई थी, वहाँ साइड में लगाया था, और ये उमर इधर उधर चीज़ों को देख रहा था कि मैं किससे खेलूँ। बच्चे कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कभी कभी ज़्यादा टॉयज़ वगैरह देख के। ज़ोहा भी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग टॉय वगैरह ले लेती है जो उसको चाहिए होता है। फिर ज़ोहा जो टॉय लेके गई थी, ज़ोहा उनको वहाँ दीवार के साइड में सेट कर रही थी, देखे कैसे लगा रही थी। ज़ोहा का अपना एक किचन सेट है पूरा, जो ज़ोहा की खाला ने गिफ्ट में दिया था, वो रखा हुआ है, उसका कुछ सामान निकला हुआ है। फिर ये अज़लान भाई भी नीचे आ गए थे, इरम ले आई थी उनको नीचे, तो नीचे माशाल्लाह आती टॉयज़ देख के भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, खेलने कूदने लगा था। और बस वही बात है, बच्चों की कुछ भी आए उसको मुँह में ज़रूर लेना, और ये हिबा भी खेल रही थी अपना। फिर डिनर वगैरह कर लिया था हमने। डिनर में कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं, दाल ही खाई थी हमने रोटी के साथ। और ये ज़ोहा फिर आइसक्रीम लेकर आ गई थी, आइसक्रीम खा रही थी ज़ोहा। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम थी कोई सी, अज़लान के लिए भी आई थी और हिबा के लिए भी नहीं आई थी, हिबा नहीं खाती यहाँ, अज़लान और ज़ोहा के लिए आई थी बस। तो उसके बाद देखते देखते शॉप क्लोज़ वगैरह मैंने कर दी थी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।